टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक एक और खौफनाक वाक़ये में करीब 80 फ़लस्तीनी हलाक हो गए जब वो 8 सेंटर्स के पास खड़े थे, और इस फायरिंग में 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। गवाहों ने बताया कि फ़ौज ने बग़ैर किसी सबब के फायरिंग्स की। ये वाक़या उन 800 से ज़्यादा हलाकतों का हिस्सा है जो मई के महीने के बाद से 8 पॉइंट्स पर हो चुके हैं। इजराइल के नए इवैक्यूएशन ऑर्डर्स के बाद सेंट्रल गाज़ा के कई रिलीफ ऑफिसेज भी बंद हो गए हैं, जिससे मदद का सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है। सीरिया के स्वेडा रीजन में ड्रूज फाइटर्स और सुन्नी बेदुइन ट्राइब्स के दरमियान झड़प फिर से शुरू हो गई है। सीज़फायर के बावजूद इन झगड़ों के दौरान कुछ गांव जलाए गए, लूटमार मचाई गई और दमास्कस स्वेडा हाईवे को भी बंद कर दिया गया। सीरिया की सरकार ने ड्रूज ग्रुप्स पर ह्यूमैनिटेरियन एड कॉन्वॉय रोकने का इल्ज़ाम लगाया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अब तक इस तशद्दुद में 1120 लोग हलाक हो चुके हैं। ईरान ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ न्यूक्लियर मज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला किया है, जो 25 जुलाई को इस्तांबुल में होंगे। ये गुफ्तगू इजरायली स्ट्राइक्स के बाद पहली बार हो रही है, जहां ईरान ने E3 ममालिक को स्नैपबैक सैंक्शंस ना लगाने की सख्त वार्निंग दी है। ईरानियन स्पोक्सपर्सन ने कहा कि E3 कंट्रीज की तरफ से डील तोड़ना उन्हें किसी भी लीगल या इखलाकी हथकड़ी से महरूम कर देता है। चाइना ने इस सूरत हाल पर डिप्लोमेटिक सल्यूशन की हिमायत की और सब तरफों से तहम्मुल और बातचीत का मशवरा दिया है। बांग्लादेश एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग जेट उत्तरा इलाके में माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज कैंपस पर क्रैश कर गया। यह हादसा आज दोपहर के आसपास पेश आया, जब एयरक्राफ्ट एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग, जिनमें तलबा भी शामिल है, जख्मी हो गए। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि पायलट ने क्रैश से पहले एजेक्शन किया था या नहीं। आर्मी ने इस वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। लोकसभा में मॉनसून सेशन के पहले ही दिन ऑपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम टेरर अटैक और ट्रंप के सीज फायर क्लेम्स पर फौरी बहस की डिमांड उठाई। सेशन से पहले दोनों ऐवानों में पहलगाम और एयर इंडिया के हलाकात पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक MPs ने नाराजगी का इजहार करते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि रूल्स के मुताबिक क्वेश्चन आवर के बाद बहस उठाई जा सकती है, लेकिन हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामे के सबब कार्रवाई को चंद मर्तबा मुलतवी भी करना पड़ा। ये हंगामा मॉनसून सेशन के शुरुआती दिन को ही गर्म बना गया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने लोकसभा में शिकायत की कि उन्हें बार बार बोलने से रोका जा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये उनका हक है। राहुल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ बेरोजगारी और कुंभ मेला के मसाइल उठाना चाहे, मगर स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। स्पीकर ओम बिरला ने जवाब में कहा कि राहुल को रूल्स फॉलो करने चाहिए, और बाद में हाउस को मुलतवी कर दिया गया। राहुल ने इस रवैये को जमहूरियत के खिलाफ करार दिया और कहा कि सरकार सिर्फ अपनी आवाज़ दिखाना चाहती है। इसके अलावा शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी इस वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा करार दिया। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तकरीबन 19 साल बाद सभी 12 मुल्जिमान को बेकसूर करार देते हुए रिहा करने का हुक्म सुना दिया। इनमें से 5 को मौत और 7 को उम्र कैद की सज़ा मिली थी, लेकिन कोर्ट ने सबूतों को नाकाफी कहा। बेंच ने कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस कंप्लीटली फेल्ड है और मुल्जिमान के खिलाफ एविडेंस हार्ड टू बिलीव है। पुलिस की तरफ से दिखाए गए रिकवरी आइटम्स, टैक्सी ड्राइवर विटनेसेस और कन्फेशंस सभी को अनरिलायबल माना गया। ये फैसला महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठाता है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट फैसले पर सख्त रिएक्शन दिया।
असद ओवैसी ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने पूरी तरह से अपना केस साबित करने में नाकामी दिखाई और ये फैसला इस बात का सबूत है कि मुल्जिमों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्जिम करीब 20 साल जेल में रहे, जहां उनकी जिंदगी का कीमती वक्त बर्बाद हो गया, जबकि कुछ के घर वाले इस दौरान वफात भी पा गए। ओवैसी ने पुलिस और मीडिया के उस रवैये पर भी सवाल उठाए जो बिना सबूत के लोगों को टेररिस्ट करार देते हैं। उनका कहना था कि ऐसे केसेस में एजेंसीज ने सिर्फ कानूनी नहीं, इंसानी लेवल पर भी नुकसान पहुंचाया है। ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया कि अब नफरत का नुकसान कौन भरेगा और क्या उन लोगों को कोई मुआवजा मिलेगा जो बेगुनाह होने के बावजूद जेल में सदियों के बराबर वक्त गुजारते रहे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आज सुबह एक ईमेल के जरिए बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली, जिसमें स्लीपर सेल के जरिए एक्सप्लोजन का हवाला दिया गया। सीआईएसएफ और साइबराबाद पुलिस ने फौरन एंटी सैबोटेज ड्रिल्स शुरू की और पूरे एयरपोर्ट में थॉरो चेकिंग की। सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई भी मशकूक आइटम या एक्टिविटी नहीं मिली, जिसके बाद इस थ्रेट को होक्स करार दिया गया, लेकिन सिक्योरिटी को अब भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। आरजीआईए पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश के तहत केस रजिस्टर करते हुए सस्पेक्ट की पहचान और ईमेल सोर्स ट्रेस करना शुरू कर दिया है। आईएमडी हैदराबाद ने 21 और 22 जुलाई यानी आज और कल के लिए भारी बरसात का अलर्ट जारी करते हुए शहर में ऑरेंज अलर्ट लगाया है। बारिश के दौरान लो लाइंग एरियाज में पानी भरने, ट्रैफिक जैम्स और पावर डिसरप्शंस का इम्कान है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिविक बॉडीज, जीएचएमसी और पुलिस को फ्लड प्रोन एरियाज में फुल प्रिपेयर्डनेस का भी हुक्म दिया है। अथॉरिटीज को वाटर पंपिंग, रेस्क्यू और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए स्टैंड बाय में रखा गया है। आईएमडी ने अवाम को एहतियात बरतने और सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करने की सलाह दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्या यार, आज फिर से लेट? अब्दुल एक चाय। शर्म से देखो पानी पानी। बस यार, रोज की तरह वही कहानी। एक तो काम की परेशानी, ऊपर से जब भी देखो एक कहानी। टैंकी फिर लीक कर गई है क्या? शर्म से देखो पानी पानी। सुनो, जाने से पहले टंकी का तो कुछ करके जाओ। जब भी देखो एक कहानी। बस इतनी सी बात। ओ मेरे यार, ये रोज रोज की परेशानी से अपना जान छुड़ा और एक ही दफा लिया अदनान डीलक्स का वाटर टैंक। फिर देख कैसे तेरी जिंदगी में सुकून आता है। जी हाँ, सिर्फ अदनान डीलक्स वाटर टैंक दे पानी के मामले में पूरा सुकून, क्योंकि इसका 4 लेयर प्रोटेक्शन रखे इसे हर तरह की जरासीम से सेफ और मौसमी हिसाब से बिल्कुल हेल्दी, ताकि आपका पानी रहे बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी।